फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं राजपूती पोशाक। राजपूती पोशाक की कटिंग मैंने पिछली वीडियो में बता दी थी। अब मैं इसकी सिलाई कर रही हूँ। तो राजपूती पोशाक की सिलाई करने में सबसे पहले हम मुंजी बनाएंगे और मुंजी के लिए जो हमने पट्टियाँ काटी थी उनको हम जोड़ लेंगे। पट्टियों को हम ऐसे रखेंगे। ऐसे हम सभी पट्टियाँ जोड़ लेंगे। मैंने ऑलरेडी पहले से सभी पट्टियाँ जोड़ रखी है। आगे से इस पट्टी को हम बराबर कर लेंगे और इसको हम 1 इंच फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड हम 1 इंच कर रहे हैं और ये बाकी का जो बचा हुआ हिस्सा है ये हम बाद में फोल्ड करेंगे। और इस पे जो मैंने गोल्डन कलर का कपड़ा काटा था वो रख लूँगी मैं ऐसे इस पे। एक इंच में पट्टी को फोल्ड कर रही हूँ और उस पे मैं सिलाई कर रही हूँ। हमें जो मुंजी की चौड़ाई है, मशीन हमें कहाँ तक चलानी है, तो मुंजी की चौड़ाई में 1 इंच से थोड़ी कम रख रखी हूँ और आधा इंच से थोड़ी ज़्यादा है मेरी। और इधर एक पग में सिलाई लगा रही हूँ। ऐसे हम पूरी मुंजी सिल लेंगे। हम सिल लेंगे पूरी पट्टी पे। फिर हम जो हमारा ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम इस पे ऐसे रख लेंगे और जो हमने पहले सिलाई की थी उससे एक पग दूर या फिर थोड़ी बहुत दूरी रख के हम इस पे सिलाई रख लेंगे ऐसे। हमारी जो पहले वाली सिलाई यहाँ पे थी, अब वाली सिलाई हम थोड़ी दूर करेंगे इसे। बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। इससे क्या है कि हमारे एक साइड का जो मुंजी का मुंह है वो पैक हो जाएगा। इससे मुंजी लगाने में हमें और भी आसानी हो जाएगी। इस प्रकार मैंने सारी मुंजी पैक कर ली है। ये वाला जो मैंने सेकंड टाका लगाया है ये वाला ये है और इसके बीच में मैंने एक पग की दूरी दी है पूरे में। ऐसे मेरी सारी मुंजी है वो रेडी हो गई है। हमारी जो मुंजी है वो कम्प्लीटली बन के तैयार है। अब मैं बनाने जा रही हूँ काचली। काचली के लिए सबसे पहले हम कटोरी लेंगे और आड़ लेंगे। और आड़ पे हम कटोरी को ऐसे रखेंगे और आधा इंच की दूरी पर हम सिलाई लगा लेंगे। ये कटिंग हमारे गोलाई में है तो इस कपड़े को हम खींचेंगे नहीं, हल्के हल्के लेंगे। और जो हमारे दूसरा वाला हिस्सा है वो भी हम रख लेंगे बिल्कुल पास में।
तो इसकी भी हम सिलाई कर लेंगे। और जो हमारी एक्स्ट्रा आड़ आई है ये वाली, इसे हम हटा देंगे। और जो हमने ये सिलाई की है गोलाई में, तो हम छोटे छोटे इसमें कट लगा लेंगे। ये छोटे छोटे मैंने कट लगा लिए हैं। और जो हमारी दोनों कटोरी है इनके बीच में हम 1 इंच का कट लगाएंगे। यहाँ पे आड़ पे ये कट मैंने आड़ पे लगाया है। ये कट आप लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ये बहुत ज़रूरी है कट लगाना। ये मैंने दोनों कटोरी है मेरी, उसके बीचों बीच मैंने ये 1 इंच का कट लगाया है। फिर हम इस पर सेकंड सिलाई कर लेंगे। अगर हमारी जो ये तो अस्तर की है तो इसमें कुसने वाली कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर अस्तर का ना और कुसने वाला जो कपड़ा है, साटन में राजपूती ड्रेस अगर हम सिल रहे हैं तो उसकी सिलाई हमें तो ऐसे पे करनी होगी। और सूती में हम ऐसे भी डायरेक्टली भी सिलाई कर सकते हैं। ये जो मैं सिलाई कर रही हूँ वो आड़ पे कर रही हूँ, ऊपर की साइड ना करके मैं नीचे की साइड ले रही हूँ इसको। ऐसे हम इसको पैक कर लेंगे और इसकी सेकंड सिलाई कर लेंगे। और जो हमारे 1 इंच का कट था उसको हम छोड़ देंगे और आगे इसको रखें। और इसकी भी हम ऐसे डबिंग कर लेंगे। इस प्रकार मैंने कटोरिया है वो आड़ के जॉइंट कर ली है। और हमने ये सेकंड सिलाई इसके कर ली है और बीचों बीच मैंने दोनों कटोरियों के 1 इंच के कट लगाया है। अब हम यहाँ पे हमारे आड़ और कटोरी है ना, यहाँ पे हम जोड़ेंगे खपचा। यहाँ पे हम इसकी सिलाई करेंगे और खपचे की जो 7.5 इंच की चौड़ाई है, जो 7.5 इंच की चौड़ाई है उधर से हम इसकी सिलाई करेंगे। और ये कटोरी है इसके हम 1 इंच तक की सिलाई करेंगे ऐसे। और इस मशीन को हम उतार लेंगे बिल्कुल ऐसे। 1 इंच तक सिलाई करनी है हमें, कटोरी के 1 इंच तक की सिलाई करनी है। 1 या 1.5 इंच तक हम सिलाई इसकी कर सकते हैं। और फिर इसको ऐसे रखेंगे और खपचे वाली साइड से इसको फोल्ड कर देंगे और सेकंड सिलाई कर लेंगे। इसी तरह हम दूसरी वाली साइड भी खपचा जोड़ लेंगे। इसी प्रकार हम इस तरह भी सिलाई कर लेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम कटोरी पे 1.5 इंच तक सिलाई लगाएंगे और फिर इस मशीन को हम उतार लेंगे। और इसके भी हम ऐसे ही सिलाई कर लेंगे। ऐसे सिलाई करने से क्या है, जो हमारा कपड़ा है वो कुसेगा नहीं, सिलाई उसकी पैक हो जाएगी,
सूती कपड़े में तो वैसे प्रॉब्लम नहीं होती है, बट अगर हमारा जो कपड़ा है वो कुसने वाला है तो उसमें फिर वो कपड़ा ख़राब हो जाएगा। बाजू पे जो हमने ये कट लगाया था, ये तिरछा वाला कट लगाया था हमने, इसको हम काक बोलते हैं। तो ये वाली हम खपचे पे लगाएंगे। ये हमारा खपचा था साइड वाला, ये वाली कटोरी है, तो इस खपचे पे हम इसको ऐसे रखेंगे। ऐसे रखेंगे, सीधा वाला मुंह इधर होगा और एक सीधा वाला मुंह होगा और बीच में हमारी तिरछी आ जाएगी। हम इसको ऐसे रखेंगे और इस पे हम सिलाई लगा लेंगे। ऐसे यहाँ पे हमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर हम इसको गलत जोड़ देंगे तो हमारा गलत हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही हमें रखना है, ऐसे हमारी सीधे करने पर ऐसे हो जाएगी। और इसकी भी हम ऐसे सेकंड सिलाई कर लेंगे। इस प्रकार हम इसको सिल लेंगे और इसी तरह हम दूसरी वाले खपचे पे भी ये जो काक है हमारी, इसको जोड़ लेंगे। ऐसे रखेंगे काक को और इस पे हम सिलाई कर लेंगे। ये जो हमारी काक होती है उसकी ये वाली दूरी और ये वाली दूरी दोनों बराबर है। जितनी ये वाली दूरी है उतनी मेरी ये वाली दूरी। तो आप कोई सा भी रख सकते हो, बट हमें रखना ऐसे ही है। और इसकी भी हम ऐसे सिलाई कर लेंगे। काचली सिलना बहुत आसान है, इतना टाइम नहीं लगेगा सिलने में, बट इसको हम रखेंगे कैसे इन टुकड़ों को, इन बातों का हमें बहुत ज़्यादा अधिक ध्यान देना है। यह हमारे जो काक है वो जुड़ के तैयार हो चुकी है और हमारे जो काचली है वो कुछ ऐसे बन रही है। अब हम जोड़ेंगे बाजू पूरी दिखाने वाली। ये जो हमारी बाजू है, इसके जो मोरी वाला है, अगर आप लिख सकते हो भाई ये हमारी मोरी है, क्योंकि मेरे तो यहाँ पे प्रिंट है तो मेरे को तो पता चल जाएगा कि ये वाला हिस्सा मोरी का है। बट अगर प्रिंट नहीं है, बिल्कुल बाजू सिंपल है, तो आप कुछ ऐसा निशान से पता लगा सकते हो कि ये वाली हमारी मोरी है। ऐसे लगा लो मार्क। इससे क्या है कि आप बाजू लगाओ तो आपको प्रॉब्लम नहीं आए। और हम जो बाजू है वो ऐसे लगाएंगे। ये जो हमने काक लगाई थी यहाँ पे, इस पे ही हम बाजू लगाएंगे। बाजू का ये तो हमारी मोरी हो गई। और यहाँ पे जो मैंने कट किया था उससे पहले वाले हिस्से को हम लेंगे और बाजू को हम ऐसे रख लेंगे इसके ऊपर। ये वाली हमारी मोरी है और जो हमने तिरछा की कटिंग की थी उससे पहले वाला जो कपड़ा है उस पे, और जो हमारे ये काक वाला टुकड़ा है, टाका है, उस पे इसको हम रख के सिलाई कर लेंगे। प्रॉब्लम बाजू लगाने में ही आती है। बाजू लगाते वक्त हमें बहुत ही ध्यान से इसको देखना है। और ये वाली जो कूर आ गई है ना, इसको इसे रहने देंगे और
सिलाई कर लाएंगे। हम सिलाई ऐसे और इधर करके लाएंगे ऐसे। और जो हमारे शेष भाग बचता है ये इतना रहना भी चाहिए। ये है जो ये हमारे शोल्डर पे आ जाएगा। इस प्रकार हम बाजू लगाते हैं। सेकंड धागा भी लगा लेंगे इसके। प्रकार हमारी बाजू भी लग के तैयार हो गई है। ऐसे इसी प्रकार हम दूसरी बाजू भी लगा लेंगे। ये वाली हमारी मोहरी है और हम इस तरफ मोहरी की साइड से हम 3 या 4 आंगल का जो है ना गैप रखते हैं। बाजू को रखने से पहले हम 3 का भी रख सकते हैं, 4 का भी रख सकते हैं। अगर हमारी बाजू छोटी होगी तो ये गैप कम आ जाएगा, और अगर हमारी बाजू बड़ी होगी तो ये गैप थोड़ा अधिक आ जाएगा। और ये वाला जो टाका है हमारा, ये वाला टाका और ये वाली कूट है ना, ये लगभग आसपास में ही होने चाहिए। इससे क्या है कि हमें ये पता चल जाएगा कि हमारी बाजू है वो बिल्कुल सही लग रही है। इस प्रकार हमारी ये बाजू है, ये दोनों बाजू हमने लगा ली है। ये जो है ये हमारा गला है, यहाँ से लेके ये वाला हमारा गला है। तो हम इसमें मूंगजी निकालेंगे। तो मैंने कपड़े को है वो सही भाग उल्टी वाली तरफ बिछा लिया है इसको, और इस पर मूंगजी है ना, ये वाली मेरी मूंगजी थी। तो हम मूंगजी को ऐसे रखेंगे। जॉइंट वाला जो मेरा हिस्सा है मूंगजी वाला वो ये वाला है, और इसको गोल्डन वाले को हम ऐसे कर लेंगे। बिल्कुल ऐसे रखेंगे। नीचे से जो हमारे गोल्डन कपड़ा है इसको हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे, और जो हमारी जो पहले वाली सिलाई थी उसके पास से हम सिलाई लेंगे। सिलाई के ऊपर हम सिलाई नहीं करेंगे, सिलाई के पास से सिलाई लेंगे। इससे ही हमारा गोल्डन कपड़ा है वो दिखेगा, वरना हमारी सिलाई पे अगर कर देंगे तो दिखेगा नहीं। तो इस पहले वाली सिलाई के बिल्कुल पास से हमें लेनी है ये सिलाई। और हम इसको ऐसे घुमा लेंगे।
इसको हम हटा देंगे। देखो मैंने सिलाई पास में लिए बिल्कुल, पर ऊपर नहीं लिए, धागे के पास पास में लिए सिलाई। तो हम कपड़े को ऐसा रख लेंगे और 1 सेकंड सिलाई कर लेंगे इसके ऊपर से। ये हमारा गला बनके बिल्कुल तैयार है। अब हम यहाँ पे एक सल भरेंगे। जो हमने 1 इंच का कट लगाया था वहाँ पे सल भरेंगे। तो इसके लिए हम पहले ये जो हमारी कटोरी वाले सिलाई थी, ये वाली और ये वाली, इसको हम आपस में ऐसे मिला लेंगे। जो हमने 1 इंच का कट लगाया था यहाँ पे, उस पे हम सिलाई कर लेंगे, एक सल भरेंगे। ये वाली जो दूरी है वो हम 1 इंच या 1 इंच से थोड़ी बहुत अधिक रख रहे हैं। और आड़ है उसके बीचों बीच, यहाँ से हम देख लेंगे, ये वाले जो टाके ये मिला लेंगे ऐसे बीचों बीच। ऐसे और इसके ऊपर यहाँ पे हम सिलाई कर लेंगे। हमारी मोहरी है, इस पे भी हम मूंगजी लगाएंगे। मोहरी हमारी बिल्कुल ये वाली होगी जो हमने ये फिटिंग की थी। अगर आपको पता नहीं चलेगी हमारी मोहरी कौन सी है, तो जो मैंने बाजू का टाका लगाया बिल्कुल उसके पास वाली है, वही हमारी मोहरी होगी। और मोहरी पे भी हम मूंगजी वैसे ही रख लेंगे जैसे हमने गले पे रखी थी। और बिल्कुल हम उसी तरह पहले वाली सिलाई के बिल्कुल पास में सिलाई कर लेंगे। और हम इसको भी ऐसे कर लेंगे फिर, और सेकंड सिलाई कर लेंगे इस पे भी। इसी प्रकार मैंने दूसरी वाली बाजू तैयार कर ली है। अभी हम इसके फिटिंग करेंगे। हमारी 10 इंच है, 10 इंच पे मैंने मार्क कर लिया है, निशान लगा लिया है।
देखो मेरी बाजू यहीं पे पूरी हो गई है और ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है, जो कि हमारा जो खपचा था वही है। ये जो एक्स्ट्रा है उसको हम काट देंगे और हम बाजू के सेकंड सिलाई भी कर लेंगे। इसी प्रकार हम हमारी दूसरी वाली बाजू बना लेंगे। हमारी जो ये फिटिंग की दूरी है, हम ये पास में नहीं लेंगे बिल्कुल। मोरी वाला हिस्सा तो चलो बहुत अधिक है, बट यहाँ से हम दूरी है वो 1 या 1.5 इंच की रखेंगे इसकी। ये हमारी फिटिंग के हिसाब से आएगी। हम फिटिंग थोड़ी थोड़ी सीधी ले लेंगे। और जहाँ तक हमारी बाजू आई वहाँ तक हमें इसकी सिलाई कर लेनी है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमारा जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी हम कटिंग कर देंगे। ये वाला हमारे पीछे का हिस्सा है, बिल्कुल देख लो आप चाहे। ये वाली कटोरी थी हमारी और ये वाला खपचा था, यानी ये पीछे का हिस्सा है हमारा। और पीछे के हिस्से पे यहाँ से लेके हमें यहाँ तक इसकी डोरी से हम सिलाई कर लेंगे। ऐसे फोल्ड कर देंगे, इससे खींचेगा नहीं। ऐसे हम इस मुंगजी तक ही इसकी सिलाई कर लेंगे और इसको हम पैक कर देंगे। डोरी हम लंबी लेंगे। ये हमें पीछे गले पे बांधने के लिए हमें ये डोरी थोड़ी लंबी रखनी होगी और हम इसकी एक साथ ही सिलाई कर लेंगे। इसी तरह हम दूसरी वाली साइड भी सिलाई कर लेंगे। मैंने पीछे की से दोनों तैयार कर लिए हैं। अब हम हमारी कमर तैयार करेंगे ब्लाउज की, काजली की। तो उसके लिए मैंने एक डस ली है, इसको हम थोड़ा आगे बांधने के लिए छोड़ देंगे इसे पीछे वाले हिस्से में हम बारीक बारीक 2 सेल भर लेंगे। और आगे वाले हिस्से में हमारा जो ये वाला बीच वाला जो मैंने सल भरी थी, ये वाला और इसके जो खपचे की सिलाई की थी और इसके बीचों बीच हम एक मोटी सल भरेंगे।
इसी तरह हम दूसरे वाले हिस्से में भी सेल भर लेंगे। और ये हमारा पीछे का हिस्सा आ गया है फिर से, तो इसमें भी हम बारीक बारीक 2 सेल भर लेंगे। और हमने जो पहले डस्ट वाला हिस्सा छोड़ा था उसकी हम साथ ही सिलाई कर लेंगे। इस प्रकार हमारी ये काजली बन के रेडी है। मैंने जो 2 सेल मोटी वाली भरी थी, एक ये वाली है और एक ये वाली है। ये जो बीच वाला है इसके हमने एक पार्ट तो इसको समझा है और ये वाला ये है, तो इन दोनों में मैंने मोटी वाली सेल है ना वो भरी है। और ये हमारी काजली बन के बिल्कुल रेडी है। पीछे से हम इसको डस्ट से अटैच कर देंगे। यहाँ से एक गला है ना ये हमारा डस्ट से अटैच हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको काजली सिलना पसंद आया हो।